बिस्मिल्लाह करें सर। हकीज कहेगा तो करूँगा। तो मास्क में बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। कल कराची के पूरे शहर में बल्कि मुख्तलिफ़ दर्जे की बारिश हुई, और जो अच्छी चीज़ कल के हवाले से है कि हालांकि कल बारिश की पेशन गोई नहीं थी, महकमा मौसमियात ने बारिश के हवाले से 12 जुलाई के बारे में कोई पेशन गोई नहीं की थी, और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी वो 16 जुलाई से बारिश के हवाले से की जा रही थी। लेकिन अचानक बारिश हुई कराची शहर में। लेकिन आपने देखा कि इंतज़ामिया जो थी हरकत में थी, चाहे वो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड हो, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो, डीएमसीज़ हो, सॉलिड वेस्ट हो, सारा अमला आपको सड़कों पर नज़र आया। ट्रैफिक पुलिस आपको सड़कों पर नज़र आई, और नतीजा ये हुआ कि कल तकरीबन कोई 25 से 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई मुख्तलिफ़ मकामात पर कराची शहर में। लेकिन जो माजी में तबाही होती थी, जो लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल उस तरीके से नहीं हुआ। और ये मैं अचानक वर्ड इसलिए कल भी मैंने एम्फसाइज़ किया था, आज फिर एम्फसाइज़ करूँगा कि अचानक वर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप तैयारी करके बैठते हैं, जब आपको पता है फ़लाँ तारीख़ को ये चीज़ होनी है, तो आप प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन अगर आपने सिस्टमेटिक बेहतरी की तरफ काम किया होता है, चीज़ों को इम्प्रूव करने की तरफ काम किया होता है, तो अगर अचानक भी कोई चीज़ हो तो आपको अमला रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र आता है। मैं कल तमाम कराची शहर के इदारों को, तमाम उन इदारों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को बहैसियत शहरी, बहैसियत तर्जुमान सिंध हुकूमत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छे तरीके से कल के मामले को डील किया। कल जब हम शहर में निकले, इंसान गलतियों से सीखता है। पिछले साल की बारिशों में, बल्कि हालिया कई सालों की बारिश में आपको शारे फैसल पे बड़ी दुश्वारियाँ देखने में आती थी, चाहे वो एफटीसी का इंटरसेक्शन हो, जिना अस्पताल एनआईसीवीडी वाली इंटरसेक्शन हो, नर्सरी वाला एरिया हो, कारसाज के बाद चाहे वो ड्रिग रोड का एरिया हो, नाथा खान का एरिया हो, स्टार गेट का एरिया हो। जो लोग मलीर की तरफ जाते थे, जो लोग कराची एयरपोर्ट की तरफ जाते थे, उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, और कई कई फिट वहाँ पर पानी होता था। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने इस पूरे एरिया में एक नई ड्रेनेज फैसिलिटी इस्टेब्लिश की पिछले 1 साल में, और उसका नतीजा ये हुआ कि कल ना रीजेंट प्लाजा के सामने एनआईसीवीटी के सामने पानी था, ना एफटीसी के सामने पानी था, ना नर्सरी पे पानी था, ना ड्रिग रोड पे पानी था, ना स्टार गेट पे पानी था, और एक कम्प्लीटली ओपन ट्रैफिक के लिए सड़क थी। गुलिस्तान ज़फ़र पिछले साल बारिशों से डूब गया था, वहाँ पर एक नई ड्रेन सिंध हुकूमत ने डाली, जिसके ऊपर आज भी काम चल रहा है। अच्छी चीज़ ये हुई कि उस ड्रेन का इम्पैक्ट आया कि ना नर्सरी के मकाम पर पानी जमा हुआ, ना गुलिस्तान ज़फ़र की तरफ पानी जमा हुआ। 4K राउंड अबाउट की बात करें, लास्ट ईयर बड़ी वहाँ दुश्वारियाँ हुई थी।
कोई दुश्वारी अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार नहीं थी। वज़ीर मेंशन खारादर ओल्ड सिटी एरिया लियारी के एरिया में पानी की बड़ी दिक्कत होती थी। कल आप सब ने कि वो वज़ीर मेंशन जहाँ पे हर साल चूँकि वो एक प्याले की शक्ल में अतराफ़ का पानी वहाँ पर आके जमा हो जाता था, कल वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उस एरिया में उसके अतराफ़ में पानी नहीं था। वहाँ पर एक नई ड्रेन सिंध गवर्नमेंट ने डाली जिसने उस पानी की निकासी को यकीनी बनाया। इसी तरह चुंदरीगढ़ रोड की बात कर लें, इसी तरह आप एम जना रोड की बात कर लें, ये तमाम एरियाज़ बहुत बेहतर सिचुएशन में थे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं कुछ 4 या 5 रोज़ कबल गया था वहाँ की तैयारी देखने के लिए, और वहाँ पर KMC के अमले ने, DMC के अमले ने, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी कि पिछली बारिशों में KDA चौरंगी एक प्रॉब्लम थी, नागन चौरंगी एक प्रॉब्लम थी। KDA चौरंगी पर 3 नए आउटलेट्स क्रिएट किए गए, 3 नए आउटलेट्स क्रिएट किए गए जिससे पानी जो पहाड़गंज की तरफ से आता था वो नाज़िबाबाद का अपना पानी और हैदरी की तरफ का पानी, उन सब को प्रॉपरली उस नाले में डाइवर्ट करते हुए गुज्जर नाले की तरफ बहाया गया। और मैं यहाँ पर SIDCL की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले साल इसी KDA राउंड अबाउट पे बड़ी दुश्वारी हुई थी, बड़ा पानी जमा हुआ था। वज़ीर आला सिंध भी वहाँ पर गए थे और ये इशू आया था कि शायद ग्रीन लाइन की वजह से वो जो नाले हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, बरसाती नाले। तो उस मामले को रिजॉल्व करने के लिए हमारी इंतज़ामिया SIDCL के साथ बैठी और उन्होंने कोऑपरेट किया हमारी इंतज़ामिया के साथ, और एक ड्रेन डालने में उन्होंने हमारी मदद की। और नतीजा ये हुआ कि 3 तरफ से जो KDA चौरंगी थी वो सॉर्टेड रही, वो क्लियर रही। सैफ़ी अस्पताल वहीं कोने पर है, पिछले साल वहाँ पर बारिशों के दिनों में 3-3 फुट पानी था, वहाँ पर नई ड्रेन डाली हमारी लोकल गवर्नमेंट ने। नतीजा ये हुआ, कल आप कुछ दोस्त मेरे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, सैफ़ी अस्पताल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी नहीं जमा हुआ। एक जगह पर पानी जमा हुआ जो कि एक सेक्शन था KDA चौरंगी की सैफ़ी हॉस्पिटल के थोड़ा आगे, क्योंकि वहाँ पर ड्रेनेज का कोई निज़ाम माजी में इस्टेब्लिश ही नहीं किया गया। वहाँ पर पानी जमा हुआ, वो एक प्याले की शक्ल में था। मैं वहाँ पर गया, मेरे साथ वहाँ पे इंतज़ामिया थी, KMC थी, DMC थी, वार्ड के मुलाजमीन थे, और फिर वहाँ पर निकासी को यकीनी बनाने के लिए पंपिंग का निज़ाम लगाया गया और 2 से ढाई घंटे में उस एरिया को भी क्लियर कर दिया गया। इसी तरह नागन चौरंगी पे एक जगह पर पानी इकट्ठा हुआ, वहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद थी, हरकत में थी, उस पानी को मेक श्योर किया गया कि उसकी निकासी को यकीनी बनाया जाए और पानी निकल गया। उसी जगह सरजानी टाउन पे थोड़ी सी और हमें मदद की ज़रूरत है, और चूँकि वो अगेन वहाँ से ग्रीन लाइन जारी है, और ये इम्पोर्टेंट कंडुइट इसलिए क्योंकि वेस्ट का पानी भी आता है वहाँ पे और सेंट्रल का पानी भी आता है, और मैंने ख़ुद देखा कि बड़ा तेज़ी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ पानी आता है। तो जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म है, जो कि जब ग्रीन लाइन तामीर की जा रही थी, उस एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म को थोड़ा सा इम्पेयर कर दिया गया। जिस तरह उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत थी उस तरीके से बेहतर नहीं बनाया गया। हमारी तजवीज़ है कि उस निकासी को बेहतर बनाने के लिए उसी बराबर में उसके एक और ड्रेनेज डालने की ज़रूरत है, ताकि वो पानी जो है वो थ्रू हो जाएगा और नागन चौरंगी की आवाम को, न्यू कराची की आवाम को जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। KMC ने, DMC ने इस हवाले से SIDCL के साथ इंगेज किया है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जिस तरह KDA चौरंगी पे उस मसले को हल करने में SIDCL ने हमारी मदद की, चूँकि वहाँ से ग्रीन लाइन जा रही है, उनकी ज़िम्मेदारी है ये, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि नागन चौरंगी की जगह पर भी वो हमारी मदद करेंगे, ताकि शहरियों को हम मेक श्योर करें कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। इसी तरह तारिक रोड की तरफ चले जाइए, शहीद मिलत रोड की तरफ चले जाएं, ये सारे एरियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थे। कोरंगी में वीटा चौरंगी के ऊपर पानी जमा हुआ,
इंतज़ामिया मौजूद थी। इंतज़ामिया ने यकीनी बनाया कि 2 से ढाई घंटे में वहाँ से पानी निकाल दिया जाए। रात के लेट आवर्स में मैंने डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का दौरा किया, जहाँ पर गुलबई में पानी जमा होता था, वहाँ पर नई ड्रेनेज डाली गई थी। उसको देखने गए कि उसने किस तरीके से मामले को एड्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आया उस मामले की बेहतरी। फिर हम ऑल द वे हॉक्स बे की तरफ गए, जहाँ पर सिंध हुकूमत ने नई सड़क तामीर की है हॉक्स बे पर जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जगह क्लियर थी, कहीं पानी जमा नहीं हुआ। वेस्ट में मच्छर कॉलोनी के एरिया में थोड़ी सी हमें दिक्कत का सामना हुआ, बिकॉज वहाँ पे अगेन जो सेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नॉन एग्जिस्टेंट माजी में रहा है। उसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए जो हमारी लोकल इंतज़ामिया है वो भी मुतहर्रिक है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी मुतहर्रिक है, और इंशाअल्लाह उस मामले को भी रिजॉल्व करेंगे। ये सारी बात आपसे करने का मकसद 2 है कि बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ज़िम्मेदार हुकूमतें जब कोई इस तरह की सिचुएशन आती है वो रिस्पॉन्ड करती हैं। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि कल हुकूमती अमले ने, मशीनरी ने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया, जिसका फ़ायदा हर शहरी को हुआ। और मैं समझता हूँ कि बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के, बहैसियत तर्जुमान हुकूमत के, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने ऐसा अंदाज से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया, इस उम्मीद के साथ कि इसी ऐसा अंदाज से, इसी मुतहर्रिक अंदाज से वो अपनी ज़िम्मेदारियों को मज़ीद सरअंजाम देंगे। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, गिला कह लें, शिकायत कह लें, कि कराची में ये जो सारे लोग आते हैं और पीटीआई के दोस्त हमारे बिलखुसूस कहते हैं कि कराची में इमरजेंसी लगा दो, फ़लाँ सेवरेज लाइन चोक हो गई थी, गवर्नर राज लगा दो, फ़लाँ ड्रेनेज चोक हो गया था, वफाक को ले आओ, फ़लाँ सड़क टूटी हुई है, गवर्नर राज लगा दो क्योंकि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये सब ये लोग कहते हैं, आज भी शायद कह के गए होंगे। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक सवाल आपके सामने उठाना चाहूँगा कि कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह कल आप लोगों ने देखा, क्या आप लोगों ने एबटाबाद की तस्वीर देखी? अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि एक हस्पताल है, खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा बड़ा हस्पताल है, उसके हस्पताल के वार्ड्स के अंदर पानी आ गया, पेशेंट्स को शिफ्ट करना पड़ा। मुझे याद है पिछले साल थोड़ी देर के लिए और अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई थी कराची शहर में, आप सबको पता है, आपने नहीं देखी होगी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की बारिश नहीं देखी। तो जिन्ना अस्पताल में जब पानी जम गया था, आ गया था, जो कि कंटोनमेंट एरिया में आता है बाय द वे, जिन्ना अस्पताल में पानी आया था, तो ये पीटीआई के लोगों ने कितनी बुरी बुरी बातें की थी। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद में तबाही हो गई, तो क्या वहाँ पर मुराद अली शाह साहब फेल हुए हैं? क्या वहाँ पर सिंध हुकूमत फेल हुई है? वहाँ पर पीपल्स पार्टी फेल हुई है? वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी फेल हुए हैं? वहाँ तो 8 साल से आप फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया पे वो तस्वीर चल रही हैं कि कितना फिट पानी एबटाबाद में या हज़ारा डिवीज़न में है। हुकूमत कौन कर रहा है? पीटीआई कर रही है। सियालकोट की तस्वीर आप लोगों ने देखी, दस्का की आप लोगों ने तस्वीर देखी, लाहौर में शादरा की आपने तस्वीर देखी, ये सब सोशल मीडिया पे चला है। तो क्या पंजाब में बोजदार साहब की हुकूमत फेल हो गई है? क्या पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए? क्या पंजाब में वफाक को उतार दिया जाए? ये पीटीआई के उन नाक़िदीन को ये सोचने की ज़रूरत है कि कभी कभार एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है जो कि कंट्रोल में नहीं आ पाती फ़ौरन। जिस तरह पिछले साल कराची शहर में सिचुएशन हुई, आपने हमें बुरा भला कहा, आपने मामले को रिजॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया। तो क्या बाकी सूबों में जो कल दुश्वारियाँ शहरियों को हुई, तो क्या मैं हक बजाने दूँ कि कहूँ कि पीटीआई फेल हो गई है? तो थोड़ा सा तनकीद करते वक्त इन लोगों होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि ये लोग तनकीद बराए तनकीद करने के चक्कर में प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स को फर्दर क्रिएट करते हैं। पिछले दिनों आप सबने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया पे
न्यूयॉर्क में अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई, न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन में पानी आ गया था। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वहाँ पे किसी ने तंजिया लिखा कि मुराद अली शाह फेल हो गया। तो इन लोगों को थोड़ा सा तनकीद करते वक्त सोचना चाहिए कि दुश्वारी जब होती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो होती है, उसको हम सबको बहैसियत कौम ज़िम्मेदारी के साथ फेस करने की ज़रूरत है। और इसलिए मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। सबसे पहले जिन लोगों ने कल काम किया उनको अप्रिशिएट किया, उनको सपोर्ट किया, उनको सल्यूट किया कि हाँ, आपने डिलीवर किया कल शहर के अंदर, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर SIDCL ने एक मकाम पे हमारी मदद की, मैंने उसका भी शुक्रिया अदा किया कि आपने अच्छा काम किया, इस उम्मीद के साथ कि वो जो दूसरी जगह है वहाँ पर भी आप हमारी मदद फरमाएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिर पेशन गोई है 16-17 से बारिशों की। मुझे नहीं पता कितनी बारिश होगी, कितनी सेवेयर बारिश होगी। मैं आज यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकता आपको कि हाँ, हमने बारिश को कंट्रोल कर लिया है। PTI वाले कह सकते हैं कि हमने बादल को डाइवर्ट कर दिया, वो कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराऊंगा कि अमला, इंतज़ामिया, मशीनरी, चाहे KMC हो, DMC हो, KDA हो, LDA हो, MDA हो, हमारी पुलिस हो, वो सब के सब, या सिविल डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो, सब के सब ग्राउंड पर मौजूद होंगे ताकि कम से कम शहरियों को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। इस उम्मीद के साथ कि वो लोग जो माजी में तनकीद के निश्तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के ऊपर बार बार चलाते हैं, वो थोड़ा सा अपना गिरेबान झांकेंगे और सवाल अपने कॉलीग से करेंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में हुकूमत में है, कि पिछले रोज़ उनके एरियाज़ में तबाही क्यों हुई। और इंशाअल्लाह जो मुस्तक़बिल में बारिशें आने वाली हैं, उन बारिशों को, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम सब जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बता दें सबसे पहले, कल जो कुछ हुआ यकीनन कल जो कुछ हुआ गैर मुतवक्का बारिशें हुई, ठीक है, कारकर्दगी कल बेहतर रही इंतजामिया की। लेकिन आने वाली जो बारिशें हैं, जो 16 से मुतवक्का हैं और इम्कान है कि बहुत तेज़ बारिशें होंगी, तो क्या आप जितना काम हुआ है कराची को बदलने के हवाले से, लोगों को तकलीफ में मुब्तला बचाने के हवाले से, आप मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि 16 के बाद जो बारिशें होंगी, कल की जो सूरत रही इंतजामिया की, वही सूरत 16 के बाद भी हमें नजर आएगी? देखिए, एक मिनट देखिए, ठीक है। देखिए अकरम, आपने बड़ा अहम सवाल किया। देखिए, मैं नॉस्ट्राडामस तो होने के पेशन गोई कर दूं कि 16 को कितनी बारिश होगी, 17 को कितनी, और कौन कहाँ खड़ा हुआ होगा पानी को लेके चले जाएगा। लेकिन हाँ, जो हमारे बस में है वो बस में ये है कि हुकूमत का अमला, मशीनरी, ओहदेदार सड़कों पर मौजूद हो और जो रिलीफ का काम होने की ज़रूरत है वो काम किया जाए। इस बात की मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ। बाकी इंशाअल्लाह 16, 17, 18 जब भी बारिश होगी, अमला मौजूद होगा, जो मैक्सिमम काम कर सकते हैं, किए जा सकते हैं, वो किए जाएंगे। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले 6-8 महीने में, पिछले 1 साल में जो निकासी का नया निज़ाम डाला गया है, उसने कहीं ना कहीं काम किया। और मैं इसलिए आपको शारे फैसल की मिसाल दे रहा था कि वहाँ पर आपके सामने वो नई ड्रेन डली तो उससे फ़र्क पड़ा। आपको मैं मिसाल KDA चौरंगी की दे रहा था कि वहाँ पर जो चौक सिस्टम था, जो नई लाइन डालने की ज़रूरत थी, जो ग्रीन लाइन के पिलर्स को क्रॉस करने के लिए एक सर्कुलर नेटवर्क बनाने का ज़रूरत था, वो बनाया गया तो उससे फ़र्क पड़ा। गुलबई पे एक नया हमने ड्रेन डाली जो कि लियारी नदी की तरफ पानी को धकेलेगी, उसने डिलीवर किया। तो अब खुदा बेहतर जानता है कितनी बारिश होगी, लेकिन ये मैं आपको इसकी यकीन दहानी कराता हूँ कि काम अच्छे तरीके से हो रहा है, मुतहरिक अंदाज से हो रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अमला आपको काम करते हुए नज़र आएगा, कराची वाले देखेंगे कि लोग काम कर रहे हैं, हुकूमती मशीनरी हरकत में। अब इस तरफ से, फिर इस तरफ से, बारी बारी इधर से करके फिर
आप यकीनन पीटीआई में नहीं है, इसलिए आप कोई भी जो है वो अवगति नहीं कर सकते, कोई भी पेशेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन आप कल जो आप कराची के शहर के दौरे पे निकले तो ऐसा लगा कि कोई जल गया और किसी ने दुआ दी, ऐसा क्यों था? अच्छा, मैं जो हूँ ना दुआओं पर बिलीव करता हूँ, और मैं समझता हूँ जब लोग जलते हैं ना तो जलने का भी जिसके खिलाफ जल रहे होते हैं उसी को फ़ायदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स को अपना अपना काम करने की ज़रूरत है। जो शख्स काम कर रहा है, मैं तो आपको कहा ना कि काम किया इंतज़ामिया ने, जो लोग मैदान पर मौजूद थे और मैंने देखा कि काम हो रहा था, तो मेरी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं। बाकी जो जलने वाले हैं वो जलते रहें, जो कुड़ने वाले हैं वो कुड़ते रहें, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। सीनियर है, मैं कर रहा 13 साल हो गया। माजी का जिक्र करें तो माजी में 13 साल तो आपकी हुकूमत रही। सेवरेज के पानी का जिक्र कर रहे हैं आप, इस जदीद दौर में दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तो आपको भी तो कुछ सोचना पड़ेगा कि हम कितना स्लो चल रहे हैं। मतलब हम गटर नाले, सेवरेज, पीने के पानी की बातें कर रहे हैं जदीद तरीन दौर में। जरा ये है कि खुर्रमशेर जमान ने जो एक गाड़ी वीडियो बनाई है, आपको पता चला होगा, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अरबों रुपए की, उस हवाले से भी आप करें। मतलब बर्बाद हो रहा है तो आवाम का पैसा है। खुर्रमशेर जमान साहब से पूछेगा अरब में ज़ीरो कितने होते हैं। ये एक अजीब हमारे यहाँ सिचुएशन है कि ये मैंने नहीं कहा है, अपना ऐन से बड़ी मोहब्बत है उनको। ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं वहाँ पे, ये अगर हुकूमत बेच देती है, डिस्पोज ऑफ करती है, तो फिर कोई सवाल उठा लेता है कि अरबों रुपए की चीज़ कौड़ियों के दाम बेच दी। जब नहीं बेचते तो कहते हैं बेची क्यों नहीं। तो ये इफ़ एंड बट में ये लोग पड़े रहते हैं। खुर्रमशेर ज़मान रोज़ सुबह उठ के उसको अपने आप को रेलेवेंट तो बनाना है ना, तो शेव वेव करके फुल किटिंग करके बाहर निकलता है। एक कोई कैमरामैन उसके साथ है। अब वो पिछले दिनों कॉर्नो कॉर्पस एक जगह पे एक प्राइवेट अस्पताल काट रहा था। कॉर्नो कॉर्पस के बारे में हर शख्स कहता है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। उस बंदे ने उसके ऊपर जो है ना वीडियो बना दी कि जी ये बिलावल हाउस के अक़ब में ये काम हो रहा है। जैसे मैं काट रहा था उसको बैठ के, पूरा इल्ज़ाम लगा दिया सिंध हुकूमत के ऊपर, इल्ज़ाम लगा दिया कि डीएमसी की इंतज़ामिया ये काम कर रही है। तो मैं ऐसे लोगों का मैं समझता हूँ जवाब देना भी फजूल है। आप सवाल पूछ के क्यों इनको अहमियत देते हैं? आप लोगों की गलती, आप लोग कवर करते हैं इनको। आप लोग इनको कवर करना छोड़ दें, ये खुद ही। अच्छा, दूसरा आपने कहा जदीद दौर आ गया। ग्राउंड रियलिटी आपकी बात सही है, जदीद दौर है, लेकिन क्या मैं यूटोपिया में रहता हूँ? मुझे बताइए कि क्या ग्राउंड रियलिटी है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग मुल्क है या डेवलप्ड मुल्क है? हम एक डेवलपिंग मुल्क है ना, तो हमें जो दुश्वारियाँ आती हैं हम उन दुश्वारियों को फेस करेंगे ना। और आप 13 साल की बात ना करें, इस शहर के ऊपर जो माजी में जिसने जो किया है, मैं तो बहसियत शहरी बार बार कहता हूँ कि नाइंसाफ़ी बड़े लोगों ने की है। मैं तो आपको बैठा हूँ कि पिछले 5-6 साल का मैं आपको बताता हूँ क्या क्या काम किस तरीके से किया गया, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुई। जहाँ जहाँ नई सड़कों को बनाया गया, आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर ड्रेनेज को यकीनी बनाया गया। और आपका कैमरा कल दिखा रहा था कि वहाँ पर पानी नहीं खड़ा हुआ, और अगर कल अल्हम्दुलिल्लाह पानी नहीं था तो उसकी कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई अप्रिसिएशन उस हुकूमती अमले को जाती है ना। यही अमला आज से 3-4 साल पहले भी था, लेकिन अब काम कर रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको काम करते हुए। तो मैं समझता हूँ हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बड़ी दुश्वारियाँ हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फेस करके मामलात को हल करेंगे। जी बताइए, क्या पीपल पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील करने का फैसला कर लिया है? अगर नहीं किया तो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ आए थे कल, और एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर? ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है मैं इसके ऊपर बात करूं, लेकिन चूँकि आपने किसी और के बारे में बात पूछी, मैं जवाब देता हूं। कल लईक अहमद साहब भी मुतहर्रिक थे, वो भी कराची की सड़कों पर नज़र आए। मैंने ख़ुद 2-4 जगहों पे तो मैंने उनको क्रॉस किया है। वो कारसाज के मकाम पर भी नहीं वो काम कर रहे थे, तो इसलिए उन लोगों ने काम किया। और मैं कह रहा हूँ देखिए अगेन कि वही केएमसी जो कि माजी में काम करते हुए नज़र नहीं आती, वो केएमसी काम कर रही है ना, तो अप्रिशिएट करें उस हुकूमत को जो कि वो काम करा रही है। बहुत सारा काम हुआ है
बहुत सारा और काम होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो काम को यकीनी बनाया जाएगा। अब इस फैसला किया कि नहीं एडमिनिस्ट्रेटर बदली हो? जी आगे बढ़ो। किसने? मिनिस्टर को वापस आना था, अभी वो शायद मफूल हो चुका है। कल एक टेलर हुआ जिसने मुल्ताबाद में शहर का दौरा किया। अब आइंदा जो बारिशें होंगी उसके तबाही का जिम्मेदार मफूल वज़ीर आला और उसके मुशीरान और गुजरा होंगे। यार मैं तो पिछले साल भी सड़कों पे था, उससे पिछले साल भी सड़कों पे था। हर जगह हर वक्त जो मेरी जिम्मेदारी है उसे मैं नहीं, नासिर शाह साहब भी होते हैं, सईद गनी साहब भी होते हैं, वक़ार मेहदी साहब भी होते हैं, कल तैमूर टालपुर साहब भी सड़कों पे थे। लेकिन मैं आपने एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया। आज रात 12 बजे चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, शेड्यूल ट्रिप था उनका, वो आ रहे हैं। तो अब ये लोग मतलब मैं समझता हूँ इनसे पूछिएगा, कभी ये कुछ CV की बात करता है, कभी किसी और चीज़ की बात करता है। ये लोग इररेलेवेंट लोग हैं जिनको बस जैसे तैसे सिलेक्शन की वजह से वो बन गई। अभी ये बड़े दिन से इस्लामाबाद में मौजूद थे ना, तो क्या अपनी CV लेके गए हुए थे? हाँ, कोई CV लेके गए हुए थे कि मेरा कुछ काम करा दो, या ये जो कुछ इंक्वायरियाँ होनी है उनके हवाले से गए हुए थे? बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे थे वो। मुझे बताएं, सिंध के अपोजिशन लीडर का क्या काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? सिंध के अपोजिशन लीडर का काम क्या इस्लामाबाद में बैठ के अहम मुलाकातें करना है? क्या सिंध के अपोजिशन लीडर का काम साजिशें करना है अपने साथियों के ख़िलाफ़, उनके पत्ते साफ करना है? कल कहाँ थी PTI? कराची शहर से बड़ा मैंडेट मिला है इनको, बड़ी इज़्ज़त मिली है। मुझे बता दीजिए कि PTI का कोई एक रुकन अगर कराची में किसी भी जगह पर मौजूद था, मुतहर्रिक अंदाज से काम करते हुए नज़र आ रहा था, तो मुझे बता दीजिए। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे पता चला कि किसी ने गुलिस्तान जौहर में पानी सेवरेज की नई लाइन डाली तो 2-4 बिल्डिंग्स थी, उनकी लाइन चोक कर दी उन्होंने, ब्लॉक कर दी उन्होंने। ये इनकी खिदमात हैं शहर के लिए। निज़ाम ये है कि यूँ कर रहा हूँ, बारिश तो हर साल होती है और तैयारी भी पहले से की जाती है, लेकिन बदकिस्मती है कि शहर फिर भी डूब जाता है। सियालकोट, डस्का, एबटाबाद, लाहौर नज़र नहीं आता। सवाल सुनिए, ये है कि लाइट के हवाले से सवाल है कि बूंद भी बरसती है शहर कराची में तो इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है। कल भी 12 घंटे 13 घंटे बिजली गुम थी और बिजली की वजह से हादसात भी होते हैं मुख्तलिफ जो है। तो क्या आपने के इलेक्ट्रिक को भी पाबंद किया है बारिशों की वजह से कि वो लाइट की बहाली भी रखें और हादसात की वजह से भी वो अलर्ट रहें? अच्छा, ये जो पहले मैं जो आपका सवाल था उसका मैं पहला हिस्सा जवाब दे दूँ, फिर इस पर आता हूँ। बारिश होना तो हकीकत है, बारिश का पानी भी आता है, लेकिन सिर्फ कराची में नहीं, मुल्क भर में ये चीज़ होती है। लेकिन दिखाया दुनिया भर में, बल्कि न्यूयॉर्क तो बल्कि डेवलप्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन दिखाया सिर्फ कराची शहर जाते हैं। तो इससे अनफॉर्चुनेट है कि ख़ुद लोग इस तरह की ज़्यादती करते हैं। अब के इलेक्ट्रिक पे आते हैं। के इलेक्ट्रिक क्या सिंध हुकूमत का इदारा है? क्या के इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के मातहत काम करता है? क्या सिंध हुकूमत की शेयर होल्डिंग है के इलेक्ट्रिक में? क्या सिंध हुकूमत के डायरेक्टर्स हैं के इलेक्ट्रिक में? क्या के इलेक्ट्रिक को रेगुलेट करने वाला इदारा नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, सिंध हुकूमत के मातहत काम करता है? इन 5 सवालात का जवाब है नो। वफाक की शेयर होल्डिंग है, वफाक के डायरेक्टर्स हैं, वफाक रेगुलेट करती है। तो जब के इलेक्ट्रिक परफॉर्म नहीं कर रही तो वो लोग जो सारे तनकीद के निश्तर सिंध हुकूमत के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर उड़ाते हैं, ज़रा एक सवाल तो उनसे भी बनता है ना कि आपने के इलेक्ट्रिक को ठीक करने के लिए क्या कर लिया? इस चीज़ में तो कोई सिंध हुकूमत आपके लिए रुकावट पैदा नहीं करेगी, दुश्वारी पैदा नहीं करेगी। इसमें तो आप खुद नेपरा के थ्रू के इलेक्ट्रिक से बात कर सकते हैं कि भाई बूंद पड़ती है और पानी ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये काम करते हुए नज़र नहीं आते। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो लोग नज़र नहीं आते। इसके ऊपर धरना देते हुए वो लोग नज़र नहीं आते। इसके ऊपर के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया का वो जो पुतला हर जगह लगा देते हैं सिंध हुकूमत का, वो पुतला ये लोग लगाते हुए नज़र नहीं आते। तो ये सवाल ज़रा उन लोगों से बनता है जहाँ तक हम लोग बहसीत हुकूमत का ताल्लुक़ है, जो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है के इलेक्ट्रिक के साथ, उसमें हम काम करते हैं। मैंने ख़ुद उनकी इंतज़ामिया से कल बात की
वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब ने भी उनकी इंतज़ामिया से बात की। और मैं एक बार फिर मीडिया के तवज्जुह से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि के इलेक्ट्रिक को बारिशों के ज़माने में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आपको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा है, ये खबरें जब मीडिया पे आई तो सबसे पहले गवर्नर साहब का रद्द-ए-अमल आया कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे। कुछ लोग ने तो जो है अदालत जाने का भी ऐलान कर दिया। आपसे क्यों खुश रख रहे हैं, क्या बात? तो मैं इसका क्या सवाल दूँ, सवाल का जवाब दूँ, मुझे नहीं पता ये बात हकीकत है नहीं है, लेकिन मैं जवाबी सवाल खड़ा करता हूँ। मैं गवर्नर सिंध से मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो गवर्नर बने इस सूबे के, उनको हटा दिया जाए। क्या मैं हटा सकता हूँ उनको? मैं नहीं हटा सकता। ये इस्तेहकाक सदर मुमलिकत का है कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पे उनको गवर्नर लगा दें। उनकी पार्टी ने, पाकिस्तान के सदर ने, वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया, वो गवर्नर बन गए। वो लायक हैं नालायक हैं, मैं इसके ऊपर क्यों कमेंट करूं? उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए नहीं किए, मैं क्यों उसके ऊपर कमेंट करूं? जिसका जो डोमेन है इसको वो काम करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे इमरान इस्माइल साहब से लाख इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन वो गवर्नर के ओहदे पर फाइज़ हैं तो सूबा सिंध के गवर्नर हैं। मैं उस ओहदे की इज़्ज़त करता हूँ, उस ओहदे का एहतराम मुझ पर वाजिब है। तो मैं समझता हूँ बार बार क्यों इस तरह की सियासी बातें करते हैं। उनका काम नहीं है सियासी मामलात में, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में इस तरीके से इन्वॉल्व होने का, इंटरफेयर करने का। उनका जो काम है वो बैठे गवर्नर हाउस में, उनको तनख्वाह मिल रही है, सिंध सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, उनको गाड़ियाँ दी हुई हैं, पेट्रोल देते हैं उनको। वो तमाम चीज़ें जो हमने दी हैं उसको एंजॉय करें। जो उनका काम है वो करें, जो गवर्नर का काम है हम एडवाइस करते हैं, दस्तखत करके हमको वापस भेज दें, बाकी चीज़ें छोड़ दें उनको। ये बताइएगा कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, मैंने बात नहीं की भाई। नहीं, वो जो सवाल का जो जवाब दिया आपने, ये बताइएगा कि सिंध गवर्नमेंट लोकल ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई थी, उसके बाद जो कराची में एडमिनिस्ट्रेशन की तकरीरी के हवाले से कुछ तरमीम हुई थी। बताएंगे कि अभी इस वक्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो तकरीरी के हैं पैरामीटर वो क्या हैं, और ये कहा जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल बंदा शायद नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट में नहीं की गई। लोकल गवर्नमेंट कानून के अंदर लिखा हुआ है कि हुकूमत किसी भी शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर सकती है। ये हुकूमत का इस्तेहकाक है। उस हुकूमत ने अपने इस्तेहकाक को इस्तेमाल करते हुए इफ्तिखार शलवानी साहब को पहले अपॉइंट किया, फिर इफ्तिखार शलवानी साहब को चूँकि फेडरल गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद बुला लिया तो वो इस्लामाबाद चले गए। उसके बाद लईक अहमद साहब को अपॉइंट कर दिया गया। इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे कराची के डिस्ट्रिक्ट्स हो, हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट हो, लाड़काना हो, सखर हो, मीरपुर खल, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर उसी कानून के तहत अपॉइंट किए गए। जो लोग कहते हैं कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट हो सकता है, ग्रेड 21 का अफसर हो सकता है, ये कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। और मैं माजी की आपको मिसाल देना चाहूँगा। आप सब पुराने रिपोर्टर हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, 1997 में वो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर थे। फ़हीम ज़मान ख़ान साहब 1993 में कराची के एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये दोनों अशख़ास का ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो इसलिए लोग बार बार आके अपनी अपनी मंतक झाड़ते हैं। हमें कानून के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। जो कानून में चीज़ लिखी हुई है उसको फॉलो करने की ज़रूरत। दूसरा मैं सवाल यहाँ उठाना चाहूँगा कि जो लोग बार बार अगेन तनकीद करने हैं उनका काम सिंध हुकूमत के हवाले से, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम उसकी मुद्दत ख़त्म होने से 2 साल पहले किसने ख़त्म किया था? क्या पीपल्स पार्टी ने ख़त्म किया था? क्या नून लीग ने ख़त्म किया था? वो पीटीआई ने ख़त्म किया था ना। तो जो लोग बार बार मकामी हुकूमतों के सबसे बड़े चैम्पियन बनते हैं, उन लोगों ने ख़ुद अपने सूबे के अंदर मकामी हुकूमत को, लोकल गवर्नमेंट को अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं करने दिया। इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर आज़म के जो डायरेक्ट अंडर काम करते हैं उसके मेयर को प्रीमेच्योर तरीके से घर भेजा गया और अदालत ने फिर उनको रीइंस्टेट किया। और अदालत के जो रिमार्क्स इनकी हुकूमत के हवाले से पिछले कई रोज़ में आए हैं वो आपके सामने हैं। तो जो लोग हमें बार बार तनकीद का निशाना बनाते वो थोड़ा सा ऐसा गिरेबान अपना देख लेंगे, झांक लेंगे, तो मैं समझता हूँ थोड़ी बेहतरी हो पाएगी। ये इधर की बारी है ना, इधर सब करो।
सबसे बड़ा मसला है, पहला गद्दारी का फेंका जाना और दूसरा आपके कराची का क्या पाकिस्तान की यही वो मसला है? आई थिंक थोड़ी मिर्च का इशू है ये मिर्च के इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। मिर्ची लगी हुई है लोगों को। साहब आपने मुख्तलिफ एरियाज की निशानदेही की जहाँ पर पानी पहले खड़ा था फिर इस बार नहीं हुआ। कराची के 40 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जो कंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, तो उन कंटोनमेंट एरियाज को भी विजिट किया आपने, क्या सूरत हाल थी वहाँ पर, उनकी परफॉर्मेंस से आप निकलों ने क्या पूरी बेहतरी की गुंजाइश है, आपने वो चीज़ें नहीं बताई? देखिए, मैंने कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का विज़िट किया था, कल मेरे रूट में था, वहाँ तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। गुलिस्तान जौहर का जो कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया वो भी ठीक था। जो मनोड़ा कंटोनमेंट है जहाँ पे ये हॉक्सबे की तरफ जाते हैं वो सिचुएशन भी ठीक है। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के एरिया में थोड़ी सी दुश्वारी है, मैं ख़ुद वहाँ रहता हूँ, वहाँ पानी था लेकिन वहाँ पर भी जो अमला था वो मुतहर्रिक था, वो काम कर रहा था और उन्होंने फिर पानी की निकासी को यकीनी बनाया और पानी को फिर ड्रेन आउट कर लिया गया। देखिए, मैं चूँकि डिफ़िकल्ट टाइम है ये, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, उनको सलाम पेश करूँगा कि इसी तरीके से काम करते रहें ताकि मुश्किल वक्त में शहरियों को रिलीफ दी जा सके, शहरियों की मुश्किलात को हम आसान कर सकें। आपका हो गया था ना? नहीं हुआ आपका? इधर की बारी है ना सर। आप हैरत कर रहे हो कि उन्होंने अभी तक सवाल नहीं किया। सर मैं माइक लेके आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बता दें मोहतरम कि चले वो क्रम चेयरमैन ने जो भी किया कुछ भी किया, तकरीबन ये स्टोरी हम 1 साल 1.5 साल से इसको कर रहे हैं, 6 महीने हमने स्टोरी को कर रहे हैं। ये क्यों गाड़ियाँ पड़ी हैं, किसकी हैं, क्यों ज़ाया हो रही हैं, है तो अवाम का पैसा, सिर्फ हुकूमत इस पर क्यों नहीं तवज्जो दी? सुनाई कि जजेस की गाड़ियाँ हैं, ये सुनने में आ रहा है। ये मामला क्या है? मामला क्या है? जजेस की गाड़ियाँ हैं, ये तजस्सुस है ये। अच्छा, मैं इसको हमीद भाई, एक तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पहले आपका सवाल नहीं लिया। हंस रहे हैं आप? नहीं, उसको आज मैंने ये थोड़ा पीटीआई वाला हो गया मेरे ख्याल। तंज जो है ना सिर्फ, हाँ ये तो पीछे वाला। अच्छा नहीं, मैंने आप वो रिपोर्ट देखी है उनकी, मैं इसको चेक करके आपको इसका जवाब दूंगा। जो मेरे पास इत्तलात है, मैं गलत हो सकता हूँ, जो इत्तलात हैं उस पर मबनी मैं बात कर रहा हूँ कि मादी में इनको गाड़ियों को ऑक्शन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर वो मीडिया पर चहमगोई की गई कि जी ये कौड़ियों के दाम बेच दी जाएगी, ये होगा, जिसके बाद इस प्रोसेस को रोक दिया गया था। मैं एक बार फिर इसको चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में सरकारी गाड़ियाँ हैं और ये सब की सब जो होती है ना कंडम्ड गाड़ियाँ जो ख़त्म हो जाती हैं, ये वो गाड़ियाँ हैं। इसलिए वहाँ पर अगर गाड़ियाँ चल रही होती, अगर गाड़ियाँ ऑपरेशनल होती तो SNJT के पूल में होती और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पुरानी गाड़ियाँ हैं गालिबन, इनको जिनको ऑक्शन किया जा सकता है, मैं समझता हूँ उनको ऑक्शन कर लेना चाहिए और जिनको ठीक करा के इस्तेमाल किया जा सकता है उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, आप एनवायरनमेंट के वजीर भी हैं, तकरीबन 1 साल पहले मुशीर हूँ मैं, मुशीर। हाँ मुशीर, सॉरी। तो आप जो पॉलिथीन बैग्स हैं वो इस सिविल सिस्टम का बारिश में सबसे बड़ा खलल डालती हैं, सिविल सिस्टम खराब करती हैं। आपने 1 साल पहले कहा था हम स्टेप बाय स्टेप को खत्म करेंगे, लेकिन कराची के अंदर आज भी वही सिस्टम चल रहा है, इसको क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? मैंने ये 1.5 साल पहले एक्चुअली अनाउंस किया था। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और जो कानून साजी होने की ज़रूरत है, कानून भी बना लिया गया। हमने सख्ती का एक प्रोसेस स्टार्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो रिस्पॉन्स आने की ज़रूरत थी स्टेक होल्डर्स की जानिब से, शहरियों की जानिब से, वो उस तरीके का नहीं आया। आपको याद होगा कि मैंने उस ज़माने में कैंपेन ये की थी कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स, कि मैं ख़ुद मना करूं कि मुझे प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहरियों ने उस तरीके से इस मामले पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन है कि हम सख्त फैसला करें, हम बैन कर दें, उनको कॉन्फिस्केट करना शुरू कर दें। जब हम बैन की तरफ जाएंगे तो अगेन फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप लोगों से रोज़गार छीन रहे हैं, उन फैक्ट्रियों को बंद करें। और कोविड के दिन आ गए थे जिसके बाद इस पूरी प्रोसेस को रोक दिया गया था। अब इंशाल्लाह हम कोविड के फेज से निकल जाएं, इंशाल्लाह इस इशू को वापस मैं टेकअप करूंगा और शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी बेहतरी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने सेवरेज के निज़ाम को अगर मौसर बनाना चाहते हैं, उसको बेहतर रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन थैलियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। अगर घर से टोकरी ले जाएंगे, घर से कपड़े का बैग ले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी भी, अपने शहर की भी, अपने मुआशरे की खिदमत करोगे। बहुत शुक्रिया।